स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं अबाउट अ स्पेशल प्रोसेस। ये नॉर्मल से थोड़ा अलग प्रोसेस माना जाता है। इसे कहा जाता है बच्चा लोग फ्री एक्सपांशन। अभी जिन बच्चों ने हमारा पहले का लेक्चर अटेंड किया वो बोलेंगे सर ये डायग्राम तो हमने पहले कहीं देखा हुआ है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चा लोग। फ्री एक्सपांशन के बारे में हमने आपको बताया था ड्यूरिंग बच्चों दैट अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन वाला लेक्चर। जब हम ये प्रूव कर रहे थे जो हीट होता है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। तो बच्चों फ्री एक्सपांशन के लिए हम लोगों ने कौन सा डायग्राम बनाया, ये अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन वाला जो हमने आई थिंक 3 लेक्चर्स पहले पढ़ा था। जो हीट है बच्चों वो पाथ फंक्शन होता है ये प्रूव करने के लिए। इतना ठीक है बच्चों। अब एक काम कर लो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट डायग्राम और यू कैन कंसीडर दिस एज बच्चों स्टेप नंबर 1। इसमें बच्चों आपको टोटल 2 चेंबर दिख रहे होंगे। रेड वाला चेंबर बच्चों देखो, कहना इसे जो नीचे वाला चेंबर है उसमें गैस का कुछ वॉल्यूम है, मान लेते हैं वी आई आई फॉर इनिशियल। एंड जो ऊपर वाला चेंबर है ना बच्चों जिसमें आपने वैक्यूम ही रखा हुआ है वहां पे वैक्यूम का वॉल्यूम है वी आई डैश। तो जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम क्या है बेटा, वी आई डैश। अच्छा बच्चों, जो लोअर चेंबर आप लोग देख पा रहे हो, लोअर चेंबर को आप नाम दे दीजिए एक्स। एंड स्टूडेंट्स ये जो आप लोग अपर चेंबर देख पा रहे हो, ठीक है, अपर चेंबर को आप लोग नाम दे दीजिए वाई। ऑलराइट, लोअर चेंबर एक्स है, अपर चेंबर वाई है। अब स्टूडेंट्स फ्री एक्सपांशन समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो आप रेड वाला, बेटा मैं फर्स्ट ही डायग्राम देखने की बात कर रहा हूं राइट नाउ। बच्चों ये जो मैंने रेड कलर का इनर चेंबर दिखाया है जिसमें नीचे हमने क्या रखा हुआ है बच्चा लोग, गैस। क्या वॉल्यूम है उसका, वी आई। ऊपर का जो चेंबर है बेटा चेंबर वाई देखो उसमें वैक्यूम है, उसका वॉल्यूम क्या है बच्चा लोग, वी आई डैश। बच्चों आप देख पा रहे हो दोनों के बीच में देर इज अ पार्टीशन। अब वो पार्टीशन कैसा होना चाहिए बच्चों, पार्टीशन शुड बी थिन एंड ब्रेकेबल। अब क्या करना है, ये पार्टीशन को बेटा आप सडनली ब्रेक करेंगे। नाउ वंस यू आर डूइंग दैट बेटा, आप जब ये पार्टीशन को सडनली ब्रेक करोगे तो कैन आई से लाइक दिस कि पूरा जो ये रेड वाला इनर चेंबर है उतना वॉल्यूम आपका गैस पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। दैट मीन्स बच्चा लोग फाइनल वॉल्यूम लेट्स से वी एफ हैज टू बी इक्वल्स टू वी आई प्लस वी आई डैश। बच्चा लोग ये तरीके से जो हमने एक्सपांशन किया ना गैस का, इसे हम लोग नाम देते हैं फ्री एक्सपांशन। स्टूडेंट्स इन जनरल अगर आपको बोलना होगा तो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये जो फ्री एक्सपांशन होते हैं वो होते हैं एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो भी आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो स्टूडेंट्स। ये जो हमारा फ्री एक्सपांशन है वो होने वाला है एडियाबेटिक एक्सपांशन जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। क्यू का वैल्यू कितना होगा, 0। अब कुछ समझदार बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये जो Q का वैल्यू 0 है ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस में भी होता है, तो भाई फ्री एक्सपांशन में अलग क्या है बच्चों। फ्री एक्सपांशन में अलग ये है कि यहाँ पे पिस्टन ने सराउंडिंग के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं किया। सो W 0 है ना बच्चों। एंड स्टूडेंट्स ना ही जो सिस्टम है ना ही जो गैस है उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। तो बच्चों टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ मतलब समझे, चेंज इन टेम्परेचर 0। मतलब बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो 0। बच्चों समझने की कोशिश करो द डिफरेंस बिटवीन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपांशन। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q का वैल्यू 0 होता है, W होता है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा U। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चा लोग फ्री एक्सपांशन, Q का वैल्यू 0 है, सिस्टम ने सराउंडिंग के अगेंस्ट या फिर सराउंडिंग ने सिस्टम पे कोई वर्क नहीं किया, तो बच्चा लोग वर्क भी तो 0 है ना। एंड बच्चों ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है ना इसके बाद, तो आप एक काम कर लो ना, आप Q को 0 ले लो, आप W को 0 ले लो, ये तो आपको समझा होगा। फिर आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर ले, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W।
तो भी तो बच्चों आपको ये जो डेल्टा यू है वो 0 ही मिलेगा। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर फ्री एक्सपांशन। समझ पा रहे हो बेटा टीचर क्या बोल रहा है? बच्चों ये जो फ्री एक्सपांशन होता है इसे पॉपुलरली एक नाम दिया जाता है, हम लोग इसे कहते हैं दिस इज लाइक अनकंट्रोल्ड चेंज। एंड बच्चों ये सडनली होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल होगा बच्चों, हमने जो बाइसिकल का टायर है उसे सडनली पंचर कर लिया तो फ्री एक्सपांशन होगा। मतलब ये होगा बच्चों अनकंट्रोल्ड चेंज। यस बच्चों। स्टूडेंट्स ये जो हमारा फ्री एक्सपांशन है इसका एक ड्रॉबैक है बच्चों, वो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूं बेटा, ठीक है? चलो ये जो बच्चा लोग हम लोग फ्री एक्सपांशन का डिस्कशन कर रहे हैं, कौन सा एक्सपांशन बच्चों? फ्री एक्सपांशन। चलिए और एक नाम बताइए बच्चों फ्री एक्सपांशन का। इज इट अ कंट्रोल्ड चेंज और अनकंट्रोल्ड चेंज? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज अनकंट्रोल्ड चेंज बिकॉज ये होने वाला है सडनली, है कि नहीं बच्चों? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये जो फ्री एक्सपांशन है दिस इज बेसिकली लाइक एन इंस्टंटेनियस चेंज। पारस सर ने कहा दिस इज एन इंस्टंटेनियस चेंज बच्चों। इसका मतलब ये होगा ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन बच्चों आपका जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन नहीं रहेगा। तो बच्चों मुझे बताइए जो सिस्टम है क्या वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप प्रोसेस कैसे कर रहे हो बेटा? सडनली कर रहे हो, मतलब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है बच्चों। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम करवाने के लिए प्रोसेस को हम लोग बहुत ज्यादा स्लोली करते हैं, लेकिन फ्री एक्सपांशन में क्या हो रहा है देखा? कंपलसरी आपको रैपिडली चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रह पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। समझ पा रहे हो बेटा? एंड बच्चों इसी वजह से जो फ्री एक्सपांशन होता है उसे हम लोग पीवी कर्व वाले ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग सिर्फ उसका यानी फ्री एक्सपांशन का इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दिखा सकते हैं, दैट्स इट। यू कैन नॉट शो द एंटायर पीवी ग्राफ, entire PV curve for free expansion. You can represent only its initial and final state on the PV graph. कितना समझा बच्चा आप लोगों को फ्री एक्सपांशन के बारे में?